हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंकित आईएएस अकेडमी में। मेरा नाम है डॉक्टर अंकित कुमार और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक एम लक्ष्मीकांत सर जी के बुक से लिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आने पर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ आप तक लगातार पहुँचता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर किए बिना चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश की संघीय कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी के पद आते हैं। हमारे देश के संविधान की भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा मेन फोकस राष्ट्रपति में निहित है, तो आज हम संघ की अन्य कार्यपालिका का वर्णन नहीं करके राष्ट्रपति पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। इसे भारत राज्य का अध्यक्ष भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख भी माना जाता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से लोग करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। यानी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो जनता करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से करती है। यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। या अन्य शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और निर्वाचन मंडल के सदस्यों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं। इस प्रकार हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो राज्य विधान परिषदों के मनोनीत व निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया गया है, जो जनवरी 2020 में ही किया गया है। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब से यानी अगले चुनाव से लोकसभा में जो 2 मनोनीत सदस्यों का चयन किया जाता था, अब से उनका चयन नहीं किया जाएगा। इन सब के अलावा राज्यों के प्रत्येक विधानसभाओं में भी एक सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, अब से उनका भी मनोनयन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि ये करंट से रिलेटेड है, इसलिए एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हो गया है। यानी दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में वो सभा भाग नहीं ले सकती जो चुनाव के दौरान विघटित हो गई हो, यानी भंग हो गई हो। मान लें कि राष्ट्रपति का चुनाव है और कोई विधानसभा या फिर लोकसभा ही भंग है, तो उस स्थिति में लोकसभा या वो विधानसभा जो भंग है वो उसके चुनाव में भाग नहीं ले सकती। ठीक गाइस, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो दोस्तों,
राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं हैं। पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है और इसकी अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। इस बीच कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में कितनों बार भी आसीन हो सकता है। अतः यानी जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में यह लिखित है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में अपने जीवन काल में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, वैसा हमारे देश के संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि हमारे देश में कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनों बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी कि वह उम्मीदवार जो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यहाँ मैं योग्यता पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। यहाँ कहने का मतलब है कि कोई उम्मीदवार अगर लोकसभा का सदस्य होने की सिर्फ योग्यता रखता है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य हो ही, सिर्फ योग्यता होना चाहिए। और अगर सदस्य है तो उसे चुनाव जीतने के पश्चात अपनी सदस्यता खोनी पड़ेगी, तब जाके वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है गाइज। इन सब के अलावा उम्मीदवार का पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। और इन सब के अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वह है कि उम्मीदवार संघ सरकार में अथवा राज्य सरकार में अथवा स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद में नहीं माना जाता। यानी कि वर्तमान में जो भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या फिर कोई राज्य के राज्यपाल, मंत्री, ये सब लाभ के पद में नहीं कंसिडर किए जाते हैं और इस प्रकार वे राष्ट्रपति के पद हेतु योग्य उम्मीदवार माने जाते हैं। ठीक है गाइस। आगे है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि उम्मीदवार का नाम 50 लोग प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में स्वीकृत करना चाहिए, तब जाके उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है या भाग ले सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI में 15,000 रुपये जमानत के रूप में धनराशि जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत के रूप में डाली गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है गाइस। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी तथा जमानत राशि मात्र 2,500 थी, लेकिन 1997 के पश्चात इसे बढ़ाकर अनुमोदकों व प्रस्तावकों की संख्या 50-50 कर दी गई तथा जमानत राशि भी 15,000 कर दी गई। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वैसे उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से भाग नहीं लड़ सकते। यानी इसका मुख्य उद्देश्य था वैसे उम्मीदवारों को हटाया जा सके, यानी उम्मीदवारों को कम किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शपथ में क्या कहा जाता है और उसका पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति के पद का शपथ सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है। और अगर CJI अपने पद पे उपस्थित नहीं है या उसका पद रिक्त है
तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति उस शपथ के दौरान निम्नलिखित बातें कहता है। राष्ट्रपति अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का पद कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ठीक है गाइस। अन्य किसी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति